हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी। आप सभी को इस यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज जो है वो सेमेस्टर 2 का जो आपका कॉमन पेपर दिया हुआ है, कॉमन कोर्स जो है आपका 5, ठीक है, उसको आज हम लोग देखेंगे। आपका जो कॉमन कोर्स 5 है उसका नाम है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। ये आपका सेमेस्टर 2 का जो है वो CC5 है, ठीक है। तो आज हम लोग इस सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे और इस सब्जेक्ट में जो है वो पहला जो यूनिट दिया हुआ, फर्स्ट यूनिट जो दिया हुआ है आपका लॉजिक है, ठीक है। तो लॉजिक को हम लोग देखेंगे आज की लेक्चर में, तो आप लोग लेक्चर में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं हम यूनिट 1 में जो है आपका लॉजिक, उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले लॉजिक में हम लोग को पढ़ना है स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए कोई भी स्टेटमेंट का जो है कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, ठीक है। तो उसी चीज के बारे में हम लोग आगे जो है स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रूथ टेबल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर हम लोग ट्रूथ टेबल को देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर क्वांटिफायर्स के देखेंगे, उसके बाद फिर कनेक्टिविटीज को एंड टैटोलॉजी को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन को देखेंगे। तो बारीकी से हम लोग एक एक जो है वो चैप्टर को शुरू करेंगे। देखिए ये आपका लॉजिक है वो यूनिट 1 है। अब हम लोग इसमें लॉजिक 1 में जब इन करेंगे तो उसमें हम लोग को पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो है स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग ट्रूथ टेबल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वांटिफायर्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग कनेक्टिविटीज एंड टैटोलॉजी के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग जाके एंड में मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही पेशेंस के साथ आप लोग लेक्चर में एंड तक रहिए, फिर हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी चैप्टर को बारीकी से। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो स्टेटमेंट में देखेंगे कि स्टेटमेंट इसका क्या बोल रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट हम देखेंगे तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें लॉजिक के बारे में, ठीक है। यूनिट 1 जो है आपका लॉजिक, उसके बारे में अगर बात करें तो देखिए लॉजिक का मतलब क्या होता है, लॉजिक का मीन्स क्या होता है। लॉजिक का मीन्स होता है, लॉजिक मतलब तर्क होता है, ठीक है। आप कोई भी स्टेटमेंट दीजिएगा, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ तर्क होता है, ठीक है। गलत है या सही स्टेटमेंट है उसका कुछ ना कुछ तर्क होगा, तब वो जाके ट्रू या फॉल्स होगा। तो किसी भी चीज के पीछे जो है कुछ ना कुछ लॉजिक छिपा होता है, ठीक है। बिना लॉजिक को वो नहीं हो सकता है। तो देखिए हम बताते हैं आप लोग को कि इसका मतलब कैसे है कि लॉजिक है, ठीक है। मान लीजिए कि जो न्यू दिल्ली है वो कैपिटल ऑफ इंडिया है, ठीक है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है। मान लीजिए कि न्यू दिल्ली जो है हम लोग का वो भारत का जो है वो राजधानी है, यानी कि कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो उसके पीछे तो कुछ ना कुछ तो जो है सो लॉजिक छिपा हुआ है, और वो लॉजिक ये है कि रियली में जो है वहां पे कैपिटल है भारत का, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो न्यू दिल्ली है वो कैपिटल ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक ये था कि वहां पे रियली में जो था है। अगर मान लीजिए इसको हम लोग नहीं, अगर इसको हम लोग अगर ये सब बोला जाए कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, तो इसमें भी लॉजिक है, ये भी स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें भी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ये पूरा जो है वो फॉल्स है, ठीक है। कि ये जो आपका स्टेटमेंट है कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, ये पूरी जो है से ट्रू फॉल्स यानी फॉल्स जो है स्टेटमेंट है। तो फॉल्स स्टेटमेंट के पीछे रीजन ये है, लॉजिक ये है कि झारखंड की राजधानी जो है वो न्यू दिल्ली नहीं है,
यही इसका स्टेटमेंट है, यही इसका लॉजिक है। स्टेटमेंट का लॉजिक ये है कि जो है वो झारखंड की राजधानी न्यू दिल्ली नहीं है, और इसमें जो है वो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें लॉजिक ये है कि जो न्यू दिल्ली है वो रियली में जो है से कैपिटल है इंडिया का। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे कि लॉजिक जो है उसका स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि चलिए हम लोग स्टेटमेंट का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। देखिए ये पेपर जो है आपका वो आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आएगा आपका, इसमें टोटल जो है वो 25 MCQ रहेगा। उसमें से आपका प्रत्येक जो है वो 25 MCQ रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन का 3 नंबर आपको मिलेगा विदाउट नेगेटिव मार्क का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम लोग को इस सब्जेक्टिव को कंप्लीट करना होगा, तभी जाके हम लोग ऑब्जेक्टिव को जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हमें उसके बारे में अगर पूरा अच्छा से मालूम नहीं रहेगा तो हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव का जो भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर हम लोग कैसे देंगे, जब तक हम लोग को उसके बारे में पूरा विवरण से पूरा सब्जेक्टिव अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे दे सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को जो है वो सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्टिव पे कमांड बनाना पड़ेगा, तब जाके जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्टिव को देखते हैं और देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। ठीक है ना, देखिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है, इसको स्टेटमेंट को आप लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट के भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ठीक, स्टेटमेंट को आप लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें आज हम लोग स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे, स्टेटमेंट का डिफिनेशन देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट का कितना टाइप्स होता है, कितने टाइप्स का स्टेटमेंट होता है। उसके बाद हम लोग आगे और भी देखेंगे कि स्टेटमेंट को जो है वो सिंबल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोल रहा है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट, देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस दैट is neither, that is either true or false, is either true or false। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, बोल रहा है कि बट नेवर कैन बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, सिमल्टेनियसली। ठीक है, पहले हम लोग जो है इसका स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, फिर इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ आप लोग लिखिए, देखिए इसमें क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि आगे क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि स्टेटमेंट आल्सो बट नेवर कैन बी बोथ ट्रू और फॉल्स सिमल्टेनियसली। ठीक है, बट नेवर कैन बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स सिमल्टेनियसली। ठीक है, देखिए आगे बोला बट नेवर कैन बी बोथ ट्रू और फॉल्स सिमल्टेनियसली। ठीक है, सिमल्टेनियसली। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट डू नॉट आस्क क्वेश्चन। ठीक है, मैथमेटिकल
स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट डू नॉट आस्क क्वेश्चन, डू नॉट आस्क क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद आगे बोला इट जस्ट गिव वैल्यू ट्रू और फॉल्स, यह जो है वो वैल्यू देता है क्या, ट्रू और फॉल्स का। इट्स जस्ट गिव वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ठीक, बोल रहा है कि देखिए इसका बोलने का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है उसको समझिए। देखिए बोल रहा है कि स्टेटमेंट बोल रहा है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस दैट इज एदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट वह सेंटेंस है जो क्या देता है, या तो ट्रू बोलता है या फॉल्स बोलता है। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट है जो कि ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहा है बट नेवर कैन बी बोथ ट्रू और फॉल्स सिमल्टेनियसली। ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो एक साथ कभी भी ट्रू या फॉल्स दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज डू नॉट आस्क क्वेश्चन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो कभी भी क्वेश्चन नहीं करता है। ठीक है, इट जस्ट गिव वैल्यू ट्रू और फॉल्स, या जो है वो वैल्यू देता है ट्रू और फॉल्स में। एग्जाम्पल के लिए आप लोग आगे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। आगे देखिए, स्टेटमेंट इज जनरली रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट बाय पी क्यू और आर के रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से जो है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट पी क्यू और आर के रूप में किया जाता है। आगे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो है स्टेटमेंट कैसे जो है ट्रू होता है या फॉल्स होता है, हमें स्टेटमेंट जो है किस प्रकार से ट्रू या फॉल्स का वैल्यू देता है, इस चीज के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। देखिए मान लीजिए एक हम लोग का स्टेटमेंट लेते हैं कि पहला एग्जाम्पल लीजिए, देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि द सम ऑफ टू इवन नंबर्स, द सम ऑफ टू इवन number, the sum of two even number is again a even number। ठीक है, is the sum of two even number is again a even number। ठीक है, इसका बोलने का ये मतलब है, इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यदि हम देखिए दो सेम जो है टू इवन नंबर है, ठीक है, तो उस टू इवन नंबर को हम लोग जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। इसका स्टेटमेंट ये है कि द सम, सॉरी यहाँ पे सम होगा, द सम ऑफ टू इवेंट्स नंबर। ठीक है, दो इवन नंबर को जोड़ने पर जो हमें प्राप्त नंबर होगा वो क्या होगा, वो इवन ही प्राप्त होगा, आगे जो हमें मिलेगा वो भी इवन ही मिलेगा। इसका बोलने का स्टेटमेंट ये है। तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 है, इसको हम जोड़ रहे हैं 2 से, तो क्या मिल रहा है 4। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो इसको हम जोड़ रहे हैं 2 से, ये भी इवन नंबर है, ये क्या मिल रहा है 6, ये भी इवन मिल रहा है। मान लीजिए 3 + 2 अगर ऐड कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है आपका 5। तो देखिए इवन को इवन से ऐड कर रहे हैं तो हमें इवन ही प्राप्त हो रहा है। देखिए 4 जो है इसको इवन से अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इवन ही हमको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 को 4 से हम जब ऐड करें तो यहाँ पे 8 आया, ये भी क्या है, इवन नंबर है। 4 में हम जब यहाँ पे 6 ऐड किए तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा, तो ये भी इवन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये
कह सकते हैं कि जो यह स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है। ट्रू है क्योंकि जब हम दो इवन नंबर को जब ऐड करेंगे तो हमें इवन ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं। देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है दिल्ली इज द कैपिटल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है, तभी हम लोग कहते हैं कि भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली है। तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है? ट्रू है। ठीक है, इसी प्रकार एक और है आपका, मान लीजिए थर्ड स्टेटमेंट जो है कि 25 इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, 25 इज ग्रेटर देन 30, तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये जो है फॉल्स है। तो ये भी स्टेटमेंट है, बट ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। और फॉल्स होने के लॉजिक ये है कि ये जो है 25 कभी भी 30 से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक और हम लोग का स्टेटमेंट देखेंगे। देखिए, कोई कोई ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसे हम लोग को बताना मुश्किल हो जाता है, जिसे हम लोग को बताना मुश्किल हो जाता है कि यह जो है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, कि मान लीजिए कि राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, ठीक, ये है राम इज ए गुड बॉय, एक सेंटेंस है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम लोग बता नहीं सकते हैं कि यह ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि राम जो है अच्छा वो लड़का है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है वो कि बैड बॉय हो। ठीक है, तो सबका अलग अलग इस पे जो है वो लॉजिक रहेगा, अलग अलग जो है रीजन रहेगा। वो जो है किसी ना किसी लॉजिक से उसका, देखिए मान लीजिए आप जो है वो राम को जान रहे हैं, तो उसके कुछ ना कुछ जो है वो बुराई जान रहे हैं, तभी वो उसको जो है वो गलत बोल रहे हैं। हम जो है उसका कुछ ना कुछ अच्छाई जान रहे हैं, तो ये हमारा लॉजिक है कि वो जो है वो अच्छा है। तो इस प्रकार से जो स्टेटमेंट है ना तो ट्रू हो सकता है, ना ही फॉल्स हो सकता है, ना ही ट्रू हो सकता है और ना ही फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग को ट्रू या फॉल्स बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब है स्टेटमेंट देख लिए और हमें उम्मीद होगा कि स्टेटमेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। क्या टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट? देखिए, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का जो है वो दो प्रकार का होता है। स्टेटमेंट जो है वो टू टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन सा टाइप्स होता है देखिए हम लोग देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। पहला आपका आएगा सिंपल स्टेटमेंट और दूसरा जो होगा आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट और दूसरा जो होगा वो होगा आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट, दूसरा जो होगा वो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा।
ठीक है। दूसरा जो है वो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो दो स्टेटमेंट हम लोग को मिलता है यहाँ से कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट जो है वो दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट और दूसरा जो है वो कंपाउंड स्टेटमेंट। अब हम लोग सिंपल स्टेटमेंट का जो है वो डिफिनेशन देखेंगे कि सिंपल स्टेटमेंट क्या बोलता है, ठीक है। तो सिंपल स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। सिंपल स्टेटमेंट में देखिए, सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपका फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। स्टेटमेंट का सिंपल स्टेटमेंट का डिफिनेशन बोल रहा है कि स्टेटमेंट विच हैज नो कॉन्केटिव्स, ठीक है, नो कॉन्केटिव्स no concatives is called simple statement, ठीक है। देखिए सिंपल स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सिंपल स्टेटमेंट का डिफिनेशन ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट विच हैज नो कॉन्केटिव्स, ठीक है, इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। देखिए कॉन्केटिव्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्केटिव का मतलब होता है किसी दो सेंटेंस को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, सिंबल के रूप में जोड़ना। तो उस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। तो सिंपल स्टेटमेंट वैसा स्टेटमेंट है जिसको जो है नो कॉन्केटिव्स होता है, यानी कि जिसका वह जो है सिंबल के रूप, सिंबल से जोड़ा नहीं जा रहा है, किसी भी कोई सिंबल से जोड़ा नहीं जा रहा है, उसको हम लोग सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। एक चीज मिस्टेक हुआ है, आप लोग शुरू के लेक्चर में देखिएगा तो वहां पे हमने इसको कनेक्टिविटीज बोल दिए हैं, इसको यहाँ पे जो होगा वो कॉन्केटिव्स होगा, ठीक है। वो बाय मिस्टेक हुआ, इसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं आपसे, है ना। कॉन्केटिव्स होगा, कॉन्केटिव्स, ठीक है ना। उसके बाद आगे हम लोग देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट जो आपका दूसरा है, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, ये आपका दूसरा है, ठीक है। इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट, इफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट are combined by use of कॉन्केटिव्स, ठीक है, कॉन्केटिव्स। देखिए इसका मतलब क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि यदि दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक सिंपल स्टेटमेंट जो है, दो या दो से अधिक जो सिंपल स्टेटमेंट है वो कंबाइंड हो कॉन्केटिव्स का यूज करके, ठीक है, कॉन्केटिव्स को यूज करके कंबाइन हो, यानी कि सिंबल का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल स्टेटमेंट अगर एक साथ कंबाइंड हो तो उसे हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ऐसे भी आप लोग कंबाइंड का मतलब समझ सकते हैं कि दो सेंटेंस को जोड़ना, ठीक है। तो किसके मदद से जोड़ेंगे, जोड़ने का जो है यूज करेंगे हम लोग जोड़ने में कॉन्केटिव्स का। कॉन्केटिव्स क्या है अभी हम बताएं आप लोग को कि एक सिंबल होता है और सिंबल के द्वारा दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है। आगे हम लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।